कंस अपनी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता है, बहुत प्रेम। इतना प्रेम करता है कंस देवकी से कि महाराज बिना देवकी के एक पल नहीं रहता है, इतना प्रेम। अच्छा, कहा जाता है ना कि भाई बहन में प्रेम बहुत होता है, बहन में लड़ाई बहुत होती है। बहन भाई में प्रेम बहुत होता है और महाराज इनमें लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं। हम दूसरे की गाय हम तो अपनी मुकाते हैं। जय मेरा बड़ो भैया है, बहुत परेशान कतरात और जिका सभी परेशान कतरात देखे तो सीधे साधे लगते हैं, लेकिन इतने कोई है नहीं। हाँ, तो हम दूसरे की काय कहे महाराज, हम तो खुद जानते हैं कि बहन भाई में प्रेम इतना होता है कि भाई कभी भी बहन के ऊपर एक भी आंच नहीं आने देते। एक बात बताएं आप लोगों को कि बहन अगर कहीं बाहर जा रही हो किसी के भी साथ में, तो बहन अपने आप को कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। हमेशा उसके मन में डर बैठा रहेगा कि हम किसी के साथ में जा रहे हैं तो पता नहीं किसकी कैसी दृष्टि हो। लेकिन जब एक बहन अपने भाई के साथ में चलती है ना, तो बहन अपने आप को महाराज सबसे बहादुर समझती है उस समय, क्योंकि भाई जो होता है वो बहन की ताकत होता है। ये बात मेरी गांठ बांध लेना, भाई जो होता है वो बहन की ताकत होता है। भाई बेशक 5 साल का हो या 25 साल का हो, जब बहन भाई के साथ में चलती है तो अपने आप को सबसे ज्यादा बहादुर समझती है, ध्यान रखना। लेकिन बहन भैया में प्रेम अपार और लड़ाई अपार। बहुत लड़ाई हो हम लोगन की महाराज, आप छोटे जे बड़े चेन्नई लगन देते। हाँ, एक कदम गए नहीं, दूसरों कदम बजाइए नहीं, तो कहा ठीक है घरे बैठो दोनों, कहूँ ना जाओ। क्योंकि कहा जाता बहन भाई में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, ये तो प्रेम की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। एक समय की बात बताएं महाराज, एक भैया ने अपनी बहन की शादी करी। परीक्षित महाराज, तुम्हारी लड़ाई हो तो ही अपनी बहन थे होती थी तुम्हारी लड़ाई, कहूँ नहीं भाई, तो सही है। महाराज ध्यान रखना, एक बार एक बहन भैया ने बहन की शादी करी, तो जब शादी करी तो करवे के बाद में महाराज भैया बहन में बड़ो प्रेम होता महाराज। सो बहन की शादी करते ही बहन चली गई ससुराल, लौट के जब आई सो भैया ने खूब स्वागत करो, खूब सम्मान करो। जब स्वागत सम्मान खूब किया तो पहले तो अपनी बहन को खूब लाड़ प्यार किया परीक्षित महाराज, लेकिन आपस में दोनों बहन भैया की लड़ाई होने लगी। अब महाराज जब लड़ाई होने लगी बहन भैया की, तो भैया ने बहन से कही, सुनो तू मुझसे लड़ रही है लेकिन तो नहीं पता मैंने तेरे ब्याह करो। बहन बोली तो करो। भैया बोलो मैंने तेरे ब्याह करो तो मैंने अपने जिंदगी भर की कमाई सब दहेज में तो कोई दे दी, तो तू मेरे एहसान मान कि हमने इतना तो धन दौलत दी और इतने अच्छे घर में तेरी शादी कर दी, फिर भी तू मुझसे लड़ रही है। बहन बोली दारी के तू है तो बहुत वैसो है, अगर तूने मेरी शादी कर दी और तूने दान दहेज अगर हमें दे दो तो कौन सा बड़ो काम कर दो, कौन सा बड़ो काम कर दो। ऐसे महाराज बहन भैया की लड़ाई होने लगी, और जब लड़ाई हुई तो महाराज लिखा भी है, अरे भैया बहन में जाल पड़ो और भैया के देश अकाल पड़ो। मेरी बात, तू हमसे लड़ रही है, अच्छो थोड़ी न कर रही ना, क्योंकि बात न की सुध कर मेरी बेनो, जाद न तेरो प्यार करो।
शादी करी थी और तो सबरो दान दहेज दो तो बहन बोली तारी के तूने ब्याह कर दो तो तूने ऐसा थोड़ी ना कर दो, क्योंकि तुझे नहीं पता। सुन मेरी बात, ब्याह करो ऐसा नहीं करो, बहन बोली ब्याह करो ऐसा नहीं करो, 30 बरस तेरो काम करो। थोड़ी ना करो, क्योंकि तूने मेरी अगर शादी करी तो 20 साल तेरे घर में रह के मैंने काम करो, 20 साल तेरे घर में रह के मैंने काम किया। भैया बोलो है तो बहुत खरी, जाके सामने तो मेरी फेस ही नहीं जा रही। अब भैया बोलो और सुन ले, बहन बोली सुनाई दे। बात न की सुन कर मेरी बहना, चाबी न तेरो बात मारो। जब हमने तेरो बात वरो तो और सब तेरे खानदान को नए नए कपड़ा लेके गई थी। बहन बोली दारी के तूने बात वरो तो एहसान थोड़ी ना करो, बात वरो तो एहसान थोड़ी ना करो, क्योंकि तो ना पता। बहन बोली बात वरो एहसान करो, बोली बात वरो एहसान करो, मेरे बाप को धन सब कोई से गयो। बहन बोली अगर तूने मेरे बात भरो तो मेरे बाप की दौलत पे ऐस तू नहीं करो। भैया बोली चटपटी है ये तो बात ही नहीं लगन दे रही। अब भैया बोलो एक बात और सुन ले। बहन बोली तू सुना तो जा, तेरी सब सुन रही। बात न की सुन कर मेरी बेना, चाबी न तो ये भैंस गई। भैया बोलो बात की याद कर, दिन हमने 50,000 रुपया की भैंस खूटा पे तो छोड़ के तेरे घर पठवाई थी। अच्छा ये बात बुजुर्गों को पता होगी, ये बात बुजुर्गों को पता होगी कि पहले के जमाने के बुजुर्ग बिटियन को दहेज में भैंस ही देते। अगर दे रहे अब हम जा नहीं जाना तब दे रहे कि नहीं दे रहे आपके क्षेत्र की, लेकिन हमारे इटावा जिला में तो अब बिटियन को दहेज में भैंस ही दी जाती। लेकिन देखो अभी मॉडल जमाना है तो पहले ही बिटिया बोल देती पापा फॉर्च्यूनर ही भेजाइए, पापा वो तो गाड़ी ही चाहिए, हम तो बाइक भेजाइए हैं। आजकल तो लड़कियां बोल देती हैं, लेकिन भैया बोलो सुन बहन, अरे बात न की सुन कर मेरी बेना, जाबी न तो ये भैंस दई। बहन बोली भैंस दई तो तूने एहसान नहीं करो, क्योंकि मेरी बात भी सुन ले। भैया बोलो सुनाए दे। भैंस दई एहसान करो, बोली भैंस दई एहसान करो, तेरे लल्ला को सतिया ऐसी प्रेम की लड़ाइयां डरी महाराज।
कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता है। धीरे धीरे देवकी जो थी बड़ी हुई, विवाह के योग हो गई। कंस सोचने लगा कि अब मेरी बहन विवाह के योग हो गई तो मुझे इसकी शादी कर देनी चाहिए। अब कंस सोचने लगा कि बहन की शादी करें तो करें किनके संग में। तो महाराज कंस के एक मित्र थे वसुदेव। आप बिना दूध की चाय पी लो, पी लो, फूक फूक पे पियो, फूक फूक के। तो नाम था वसुदेव, जो सूरसेन के लड़का थे, वटेश्वर के रहने वाले थे, धनवान थे, बलवान थे, सुंदर भी थे। तो कंस के बड़े घनिष्ठ मित्र थे। कंस सोचने लगा कि अब कुछ भी हो जाए हम अपनी बहन की शादी वसुदेव के साथ में करेंगे। तो कंस ने महाराज देरी नहीं की और वसुदेव के लिए कंस पत्र लिखने लगा। और जब पत्र लिखा कंस ने वसुदेव के लिए, तो कैसे पत्र लिखा भैया? कैमरा